अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा? इंट्रा पार्टी इलेक्शन को एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा? इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन इतना वेला है कि जब मुल्क भर में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, शेड्यूल भी आ चुका है, तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन बजाय एक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तैयारियां करे, बजाय इसके कि वो अपनी आईनी ड्यूटी पूरी करे, वो इन चालाकियों के अंदर लगा हुआ है कि उन्होंने किस तरह से पीटीआई को कंट्रोल करना है और किस तरह से बल्ले का निशान वापस लेना है। बहरहाल आज एक तगड़ी समाअत हुई बैरिस्टर अली जफर साहब की जानब से, बड़े दबंग दलाइल दिए गए और उसके बाद अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानब से। दूसरी तरफ अडयाला जेल के अंदर इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्दे जुर्म की कार्रवाई करने के लिए जो है वो वहां पे पहुंचे। बहरहाल फर्दे जुर्म आज आयद नहीं हो सका और अब 27 दिसंबर को दोबारा फर्दे जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। तो इतना वेला, इतना नखट्टू है इलेक्शन कमीशन के बजाय अपना काम करे, बजाय जो है वो उनके पास जो है वो तो टाइम नहीं होना चाहिए। शेड्यूल भी आ चुका है, इंसान के बच्चे बने, इलेक्शन करवाएं। वो इस चीज में लगे हुए हैं कि जाना है 4-4 घंटे जेल के अंदर जाके बैठना है और उसके बाद वापस आ जाना है। बहरहाल इन सारी चालाकियों को देखते हुए, इन 2 नंबरियों को देखते हुए जो पूरी कौम को नजर आ रही हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल की जानब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर इतराजात किए गए हैं। उनके इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि आप जो है वो जानबदार हैं, आपके होते हुए इलेक्शन एक फ्री एंड फेयर, साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता, लिहाजा आप फौरी तौर पे मुस्ताफी हो जाएं और पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। यह पाकिस्तान बार कौंसिल की जानब से कहा गया। पाकिस्तान बार कौंसिल यानी जिन पर ये इल्जाम लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, तो मुस्लिम लीग नून की बी टीम यानी इतने जानबदार हो गए हैं, इतने नंगे हो गए हैं कि वो बॉडी, वो हिरार्की जिन पर इल्जाम लगता है कि मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, उन लोगों ने भी चीखें अब मारना शुरू कर दी हैं। इसके अलावा सनम जावेद ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का जनाब ऐलान कर दिया है। पीपी 150 से वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और जब से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है मरियम नवाज के मुकाबले पे, तो उनके गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है, मजीद केसेस बनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो भी फाइल ना हो सके। यानी अब वो बेगैरती इस मुल्क के अंदर हो रही है। रात 3 बजे जो उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ, पुलिस पहुंची, दरवाजा तोड़ा, औरतों पर तशद्दुद किया, वो 70 साल बूढ़ी मां का गिरेबान चाक कर दिया, उसके गिरेबान पर हाथ डाला पुलिस ने, गिरेबान फाड़ दिया। और बेशर्मी के साथ जो डीपीओ है सियालकोट का हसन, वो जिसे मरियम ने कहा था शाबाश हसन, वो वाला हसन, उसने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। कहता है कि हमने तो छापा मारा था एक इश्तिहारी मुल्जिम है उमर डार को पकड़ने के लिए, यानी उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि छापा हमने मारा है। और वो ऑडियो भी आ गई है कि जिसके अंदर औरतें चीख रही हैं, चला रही हैं, जब पुलिस ने तोड़फोड़ की है और छापा। कहते कि वो ड्रामा किया जा रहा है, हमने छापा जरूर मारा है, हमने एक इश्तिहारी मुल्जिम को पकड़ना था रात के 3 बजे, लेकिन ये जो गिरेबान फाड़ने वाला, कपड़े फाड़ने वाला मामला है ना, ये ड्रामा किया जा रहा है, एग्जैजरेट किया जा रहा है। उस्मान डार की वालदा ने और उस्मान डार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अच्छी खासी उन्होंने वो तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका ये बेगैरत है, ये बेशरम है, 2 नंबर है ख्वाजा जो है, और ये इतनी नीच हरकत पे आ गया। मैं अपनी मां के साथ खड़ा हुआ हूं और इस शहर से मेरी मां ख्वाजा आसफ के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ेगी। ख्वाजा आसफ ने इसकी तरदीद की, उन्होंने कहा कि हम वफादार लोग हैं, खानदानी लोग हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, हमने कभी खवातीन पर हमला नहीं किया। और ये वो शख्स कह रहा है जो कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर भी औरतों के बारे में इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल करता है। वो शख्स ये कह रहा है कि हमने खवातीन के बारे में ऐसी कभी बात नहीं की। अब दूसरे नंबर पे इमरान खान ने जनाब साइफर केस के अंदर खुफिया ट्रायल का फैसला
और फर्दे जुर्म समेत अब तक की तमाम जेल कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। इससे पहले भी 4 दिसंबर का जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन है उसको पीटीआई ने चैलेंज किया हुआ है और उस पर एक रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। और अब ये सारा जो खुफिया ट्रायल, यानी सोशल मीडिया पे बात नहीं हो सकती, मीडिया पे बात नहीं हो सकती, साइफर का नाम ही नहीं लिया जा सकता, और ये जो जेल के अंदर जो है वो एक ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है बजोरे बाजू, उसको अगेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। और इसी साइफर केस के अंदर इमरान खान की जो जमानत की दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 22 दिसंबर को वो भी लगी हुई है। आप निगरान शदीद घबराए हुए हैं। आरिफ हमीद भट्टी कहते हैं अगर ब्यूरोक्रेसी की ताकत से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया जाता है तो टर्न आउट 25% तक ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी फिर लोग निकलेंगे ही नहीं। अगर पीटीआई नहीं है तो वोट डालने ही कोई नहीं आएगा, तो लिहाजा वो इलेक्शन कोई तस्लीम नहीं होगा, टर्न आउट नहीं होगा, तो फिर उस इलेक्शन को मानेगा कौन। तो ये भी ताकतवर हलकों के लिए एक इस वक्त बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है। नवाज शरीफ की चीखें निकल रही हैं क्योंकि तारक अजीज सीनियर सहाफी हैं, रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि हवाएं रुख बदलने लगी हैं, हवाएं रुख बदल रही हैं। वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, कि चौधरी सालिक हुसैन की जानब से ऐलान कर दिया गया है कि नून लीग के साथ हमारा इत्तेहाद नहीं है। वो जनूबी पंजाब वाले इलेक्टेबल्स, उन्होंने भी कह दिया कि हम नून लीग के अंदर शामिल नहीं हो रहे। सरफराज बुगटी जिन्होंने वजारत दाखिला छोड़ी, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत कर ली। और तारक अजीज साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के एस्टैब्लिशमेंट से शिकवे बढ़ने लगे हैं, तल्ख माजी भूलने को वो तैयार नहीं है। तो लिहाजा नवाज शरीफ जो है उसके पल्ले, जो मैंने कल भी बात की थी, पहले भी बात करता आ रहा हूं, कख भी नहीं है। होशियारियों के चक्कर में, डेढ़ होशियार बनने के चक्कर में नवाज शरीफ ने अपना बेड़ा खुद ही घर कर लिया है। सुपर लाडले का जो एक टाइटल लगा उसकी वजह से नवाज शरीफ घबराया कि मेरे ऊपर तो जो है वो टाउट होने का इल्जाम लग रहा है, तो लिहाजा मुझे ये दाग धोना है। और दाग धोने के चक्कर में अब नवाज शरीफ जो है वो अब उसने अपना बेड़ा खुद ही गर्क करवा लिया है। और इस हद तक ये गिरे हुए लोग हैं, इस हद तक ये फिरौन हैं। हुआ क्या है, नून लीग का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, गुजरांवाला से लोग आए। उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर जो मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, इजलास हो रहे हैं आजकल टिकटों के लिए 1-1 लाख रुपया देते हैं और उसके साथ एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद टिकट ना मिले वो एक अलग बात है। तो अशरफ अंसारी वो एमपी हैं साबिक गुजरांवाला से, वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे, नवाज शरीफ के सामने बात कर रहे थे। 2 मिनट का टाइम होता है, तो 2 मिनट से उन्होंने जरा ऊपर गुफ्तगू कर दी। राना सनाउल्लाह ने रोका, उसके बाद मरियम नवाज ने घूरा और उसके बाद नवाज शरीफ ने कहा अपने गार्ड को कि धक्के देकर, गालियां देकर, मुक्के मार के, तशद्दुद करके अशरफ अंसारी को आप बाहर निकाल दे। फिर ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। उन्होंने कहा तुम तो पीटीआई के साथ मिले हुए अशरफ अंसारी, तुमने तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया हुआ था। अशरफ अंसारी ने कहा कि मैंने हमजा शहबाज को वोट दिया था। हमजा शहबाज को जब मैंने वोट दिया था तो मेरे साथ वादा किया गया था कि आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा तुम जो है वो बेवफा हो, तुम्हें वफा नहीं है। तो अब जो है वो उनको धक्के दिए गए, गार्ड ने तशद्दुद किया और अशरफ अंसारी को उठाकर इजलास से बाहर फेंक दिया। ये कभी सुना है पीपल्स पार्टी ने किया हो या पीटीआई ने, किसी जमात ने भी किया हो? तो ये है असल फिरौन। घर आए मेहमान आपने नहीं टिकट देना, ना दें, आपकी जमात है ना, आपके पास इख्तियार है टिकट देने या ना देने का। लेकिन ये इतने फिरौन, इस कदर लोग हैं कि क्या इनकी बात करनी। बहरहाल आज बिलावल ने भी लाहौर हाईकोर्ट बार में जो है वो खिताब किया है और वहां पे भी वजीर आजम इमरान खान के नारे लगे हैं और बिलावल भुट्टो फिर वो वहां पे बच बचा के शर्म से मुंह नीचे फिर उन्होंने भागने वाली की है। तो अब इन सब के लिए जो है वो जमीन तंग हो चुकी है, जिधर जाते हैं इमरान खान के हक में नारे लग जाते हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स का भी ऐलान कर दिया कि 12,85,85,760 टोटल वोट है और उसके अंदर भी 8 करोड़ से ज्यादा वोटर वो हैं जिनकी उम्र 18 साल से 45 साल के दरमियान है और ये सारे के सारे वोटर इमरान खान के हैं। तो असल मुश्किल ये है कि नवाज को इलेक्शन कैसे जितवाएं, नवाज को नहीं जितवाना तो पीपल्स पार्टी को कैसे जितवाएं या अपनी पसंद की हुकूमत कैसे बनाएं, इमरान खान को कैसे आउट करें, उसके लिए सारी चालाकियां की जा रही हैं, सारा बंदोबस्त किया जा रहा है। कभी बल्ले का निशान, कभी इंट्रा पार्टी, कभी फलां को पकड़ लो,
कभी किसी की मां का गिरेबान पकड़ लो। तो ये सारी बेशर्मियां और दो नंबरियां सिर्फ इसलिए हो रही हैं इलेक्शन मैनेज कैसे करना है। लेकिन अगर इलेक्शन होना है तो वो मैनेज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीटीआई को बैन करना है, हिस्सा नहीं लेने देना, तो टर्नआउट नहीं होगा। पीटीआई ने हिस्सा लिया तो फिर किसी की जगह नहीं होगी, चाहे बड़े से बड़ा धांधला हुआ, क्योंकि 8 से 9 करोड़ जो वोटर है वो पीटीआई का है। और बाकी जो वोटर हैं वो भी ये नहीं कि वो किसी और जमात के हैं, यानी ये तो वो हैं जो 45 साल से कम कम उम्र के हैं। यहां तो बाबे जो हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो जो हैं वो जवानों से ज्यादा जवान बने हुए हैं, उनके अंदर ज्यादा जज्बा है। तो टोटली एक तरह का क्राउड है, एक तरफ का वन साइडेड इलेक्शन है। तो इसलिए अब चीखें भी निकल रही हैं, घबराहट भी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।